और मैं भाई लोग क्या हाल चाल यार। स्वागत है आपका एक और बीजीएमआई के गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड्स इन बीजीएमआई। तो आज का गेम प्ले बहुत ज़्यादा ही इंटेंस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे गति पूरी भाषण मचने वाली है। तो उस इंटेंस मोमेंट में आप कहीं इस वीडियो को लाइक करना ना भूल जाएं। इसलिए मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द एक्साइटिंग वीडियो। तो उतरते ही मुझको यहाँ पे मिलती है एक M16 जिसको हम अब यूज़ करने वाले हैं। देखते कब तक हमको एक अच्छी गन मिलेगी, तब जाके हम यहाँ पे थोड़ी सी तबाही मचाएंगे। और तो ये मुझे नेक्स्ट रूम में एक PP बाइजन मिल जाती है जो कि एक काफ़ी अच्छी गन है। अगर सामने वाले पे अच्छी खासी रूट नहीं है तो अर्ली फेज़ में ये गन बहुत अच्छी काम करती है। और मैं इसको उठा के सीधे निकल जाता हूँ आगे रश करने के लिए, क्योंकि इधर तो कोई नहीं है लेकिन रोड के सेकंड साइड वाले अपार्टमेंट में खूब सारे बंदे उतरे होते हैं। और यहाँ मैं तभी एक बंदा इतनी देर में लैंडिंग कर रहा था तो मैं उतरते ही एक बॉडी भी मार देता हूँ। तो अब बारी इसका पीछा करके ये पूरा करता है, इसको नॉक भी डाल देता हूँ। अब तो पूरा फेस हो जाएंगे, अभी फेस हो भी जाते हैं। अब शायद से मेरे ख्याल से एक बॉट था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, किल तो किल ही होती है। और मैं आ जाता हूँ यासनाया के इस ट्रिपल स्टोरी में। यहाँ पे आके मैं वेट करता हूँ कोई दिख जाए, और यहाँ पे मैं एनर्जी ड्रिंक और इंजेक्शन लगा रहा होता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ फुटस्टेप भी आ रहे होते हैं, मुझको पता चलता है बॉट के हैं या बंदे के हैं। और मैं अपने बैग में कुछ एडजस्टमेंट कर रहा होता हूँ कि कोई मुझको दिख जाए तो मैं उसकी तुरंत ये नॉक पेटी फ्रेश तोड़ डाल दूँ। लेकिन तभी मुझको यहाँ पे अपार्टमेंट में कुछ बंदे दिखने वाले हैं, और ये बंदे मुझको बहुत जलाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि निकलते ही नहीं है। और ये मुझको यहाँ पे एक ये भाई साहब दिखते हैं जो पता नहीं कहाँ ही देख रहे होते हैं। और इनको नॉक करने का मैं इंतजार करता हूँ कि क्या पता मुझको यहीं से एक और बंदा दिख जाए, मैं सीधे टैग पेटी डालूँ। लेकिन कोई मिलता नहीं है तो मुझको झक मार के आगे रस करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही मैं इन अपार्टमेंट में आता हूँ तभी एक बंदा नीचे कूद जाता है, मुझ पर रस करने लग जाता है। अब ये भाई साहब पता नहीं क्या ही करना चाह रहे थे, लेकिन इनको आराम से नॉक भी करता हूँ, फिनिश भी डालता हूँ, और इनको आराम से लूटता भी हूँ, और इनके टीममेट को बचाने भी नहीं आता है। उसके फुटस्टेप तो आ रहा था, लेकिन तभी बंदा नीचे कूदता है, और लेकिन वो मुझसे फाइट नहीं लेता है, वो दूसरे अपार्टमेंट में भाग जाता है। लेकिन उसको उसका पीछा करना होता है कि मुझको किल चाहिए होती है, इसलिए मैं उसका पीछा करने जाता हूँ। लेकिन तभी मुझको ये भाई साहब इस अपार्टमेंट की छत पर दिख जाते हैं, जिनको मैं नॉक दे देता हूँ। इनकी पेटी डालने तो वही यूज़ करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये गोली लग नहीं रही होती है, सारी गोली साथ ही ज़मीन पर लग जाती है, तो उनकी पेटी करती है, बच जाते हैं। और तभी यहाँ पे बॉट्स की बारिश होती है। यहाँ पे एक के बाद एक 2-3 बॉट आते हैं जिनकी मैं आराम से पेटी डाल देता हूँ। मैं इन बंदों को अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ढूंढता हूँ, लेकिन वो बंदे उसको मिलते नहीं हैं। शायद वो कहीं जोन के लिए निकल जाते हैं, तो मैं भी डिसाइड करता हूँ कि मैं भी जोन में ही जाऊँगा और जोन में जाके फाइट करूँगा। लेकिन मुझको पूरे रास्ते में कहीं जाके गाड़ी नहीं मिलती है, मुझको फाइनली यहाँ पे आके गाड़ी मिलती है, और मैं इस माइनोरिटी को लेकर जोन में निकलता हूँ। क्योंकि सोलो स्क्वाड का पहला रूल होता है कभी भी जोन के वहाँ फाइट नहीं लेनी चाहिए। जोन के वहाँ फाइट लेना सबसे डिसएडवांटेज हम ही लोग को रहेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को किल डैमेज देते रहना रहेगा। हम तो अकेले ही हैं, जोन के डैमेज से ही मर जाएंगे। और जब तक मैं जोन में जा रहा हूँ तब तक मैं आपको याद देना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 20 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो इस चैनल जल्दी सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी 20 सब्सक्राइबर्स करा दें, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत फाड़ू फाड़ू वीडियो लाने वाला हूँ, तो उन वीडियो को आप मिस ना कर लें। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना चाहिए।
तो हम जैसे ही पोजिंकिन पहुँचते हैं हमको पता चलता है चर्च पे हो रही है फाइट। तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी करने, क्योंकि हमको चाहिए दोनों तरफ से किल्स। तो इन भाई साहब की तो तुरंत नॉक और फिनिश दोनों में पेटी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा यही नारा है, गोली चलनी चाहिए तब तक, पेटी ना बने जब तक। तभी हम उसको ये भाई साहब दिखते हैं जिनको मैं स्कारलेट का स्प्रे मार कर नॉक कर देता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेटी नहीं डाल पाता, क्योंकि उसको फिर दिखता ही नहीं कहाँ गया। लेकिन तो उसको ये भाई साहब जो साथ में पता नहीं क्या चमंदी नहीं कर सकता, तो इनकी तो नॉक और पेटी दोनों बना देता हूँ तुरंत ही। और तो इसी के बाद मैं जोन में निकल जाता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली उस बंदे की पेटी डल ही जानी है जोन से ही। और आप लोग ध्यान दीजिए कि मेरी कार का पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और इसके चलते मैं मरते मरते बचने वाला हूँ। और मैं लगभग मर ही गया था इस पेट्रोल ख़त्म होने चक्कर में, और ये क्या मेरी किल कन्फर्म हो जाती है। मैं तभी इस फ्लेयर ड्रॉप के पास आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप आया था, मुझको भी एडर में जरूरत थी, लेकिन तभी किसी और ने एडर में उठा दी होती है। यहाँ मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ, क्योंकि मैं इन पर फायर कर देता हूँ, और मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक पत्थर है और उनके पास है लॉन्ग रेंज। मेरी व्हीकल का फ्यूल भी ख़त्म हो चुका होता है, तो मैं यहाँ पे बहुत गंदी चीज़ों में फंसने वाला हूँ। उसको मेरी बुलेट लगती भी नहीं है, जो भी मैं बुलेट चलाता हूँ मेरी कार टायर में ही फंस जाती है। वो लोग मेरे ऊपर फेमास से फायर कर रहे होते हैं, एड्रियन की बुलेट चला रहे होते हैं, मुझको इसी बात कर रहा होता है कि एक भी बुलेट लग जाएगी तो मेरा खेल वहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास लेवल 1 की वेस्ट है, और एड्रियन के सामने लेवल 1 की वेस्ट बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। मैं भी क्या वन शॉट था यहाँ पे, लेकिन मैं किसी तरह यहाँ पे बच बचा के आ जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्या किया जाए। तभी यहाँ पे कुछ स्मोक करता हूँ, ताकि एटलीस्ट उनका कुछ विजन ब्लॉक हो सके और मैं उनसे कुछ अपनी दूरी बढ़ा सकूँ, ताकि मैं प्लान मार के आ सकूँ और उनको आहारी मारने की कोशिश कर सकूँ। लेकिन फिर भी वो मुझसे फायर कर रहे होते हैं, तो उसको पता था एक बहुत गंदी जगह है। मैं यहाँ पे दूसरे पेड़ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे एक और स्मोक करता हूँ, क्योंकि एक बुलेट में जस्ट पकड़ के निकल गई थी और वो नेक्स्ट शॉट मिस करने वाले नहीं थे, और मुझे एक बुलेट आगे लगती भी है, शायद से वो एक हेड शॉट थी या बॉडी शॉट थी, लेकिन क्योंकि गन की फायर थी। अगर स्नाइपर की रही होती तो मैं यहाँ पे फिनिश हो गया होता। लेकिन इन पेड़ों की वजह से उनका विजन ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे फाइनली मेरी जान बच जाती है, और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा पीछे जाके बगल में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ सोचता हूँ क्या पता मेरे को एक बोल्ट एक्शन मिल जाए, जिससे मैं इनसे दूर की फाइट ले सकूँ। लेकिन वहाँ मुझे कोई बोल्ट एक्शन नहीं मिलती है, तो मैं सोचता हूँ कुछ मेडकिट से मिल जाए, तो वहाँ से मैं कुछ मेडकिट्स लेके आ जाता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, और इसके चक्कर में मैं कम से कम 2-3 मिनट यहाँ पे फंस गया। होता ये है कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण मैं स्टोरेज भर चुकी होती है, कि मेरे पास कुछ प्रीवियस गेम प्ले पड़े होते हैं, वो स्टोरेज घेरे रहते हैं, और मुझे उनको डिलीट करने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पुनः पे मिस कर देता हूँ, और मुझको एनिमीज़ की लोकेशन पता नहीं होती है। लेकिन तभी यहाँ से कोई एक M24 चला रहा होता है, तो उसको पीछे जाके सरप्राइज मदद खाने कर देता हूँ।
मुझे इसकी M24 उठाने का तो बहुत मन कर रहा था और सामने स्मोक भी हो रखा था, लेकिन मैं स्मोक में मार भी नहीं पाऊँगा और यहाँ पे जोन भी आ रहा था, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उसकी M24 लूट कर सकूँ। इसलिए मैं शांति जोन में आता हूँ और मुझको यही डर लग रहा था कहीं कोई मुझको स्पॉट ना कर ले। मैं चाह रहा था किस तरह मैं एक सामने के भूसे के ढेर के पास पहुँचूँ ताकि मैं आराम से यहाँ पे हेल्थ किट लगा सकूँ। मैं उस भूसे के ढेर के पास आता हूँ, हेल्थ किट लगाता हूँ, दर्द मारू दवा लगाता हूँ, आसपास देख रहा होता हूँ कोई आसपास कहीं लेटा हुआ नहीं है कि वहीं पे मुझको यहीं पे पेटी चमका दे। और यही भी देखा कि वो लोग अभी मुझको देख रहे होते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं आगे कुछ स्मोक करता हूँ ताकि मैं जोन की तरफ जा सकूँ। मुझको ये भी लग रहा होता है कि सामने घर की तरफ एक बंदा गया हुआ है। यहाँ पे बंदे की चौर से बिजी होती है, तो मैं इस बात का फ़ायदा उठा के इस कंपाउंड की तरफ आ जाता हूँ। लेकिन उसके यहाँ पे था शक रहता है कि यहाँ पे एक बंदा आया होता है, इसलिए मैं चेक करने के लिए यहाँ पे सोचता हूँ कि ग्रेनेड डाल के हूँ, क्या पता वो निकाला बाहर। लेकिन वो बंदा यहाँ पे नहीं होकर सामने किसी घासों में लेटा होता है और इस वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे। तो फाइनली मैं जोन में जाने के लिए यहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ ताकि मैं एटलीस्ट आगे कुछ देर के लिए कवर मिल जाए। लेकिन मैं फिर भी इस घर को चेक कर रहा होता हूँ, डबल चेक मारता हूँ अंदर कि यहाँ पे कोई सही में तो कोई बंदा नहीं बैठा हो। पता चले मैं आगे वहाँ पे जाके फाइट ले रहा हूँ, मुझको पीछे से कहीं पड़ गया, लेकिन फाइनली यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता है। तभी जोन के अंदर गुहा चलती है, मैं देखता हूँ क्या पता मुझे कोई दिख जाए। मुझसे ये बंदा दिखता है जो कि मेरे पे AW से एम ले रहा होता है, तभी मैं फ़ौरन अंदर आ जाता हूँ ताकि वो उसको हेडशॉट ना मार। और तभी पीछे जोन आने लगता है, मैं आगे की तरफ जाने की सोचता हूँ और तभी सामने से M4 चलती है और उसने सामने की गुरुजा वाले के साथ से नॉक कर दिया होता है। तो मैं इस बात का फ़ायदा उठा के पीछे से घुस जाता हूँ, एक स्मोक डाल देता हूँ ताकि वो मुझको तुरंत देख ना पाए और तभी मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ। मैं किसी से बच बचा के जोन में जाता हूँ और यहाँ पे कुछ किल जो करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मुझको लेकिन बदले में मैं इस बंदे को भर देता हूँ जो कि यहाँ पे लेटा होता है। मैं इसकी तुरंत पीछे जाता हूँ कि मैं नहीं चाहता इसकी टीम में उनको आगे भर गए। तो ही बगल से एक साइलेंस गन चलती है, मैं थोड़ी देर खड़ी आती है मेरी, मैं तुरंत हीलिंग लगाता हूँ और यहाँ से मैं M4 भी उठा लेता हूँ। चाहे जो कहो भाई, M4 बीस्ट होती है क्लोज रेंज में भी और मिड रेंज में भी। यहाँ पे कुछ स्मोक कर लेता हूँ ताकि मुझे कुछ एटलीस्ट कुछ देर के लिए कवर मिले और शायद मैं उसके अंदर कुछ स्पॉट भी कर लूँ। स्मोक्स हटते ही मुझको ये भाई साहब बगल में गिलिट पहन के लेटते हुए दिख जाते हैं और मैं इनको आराम से पी दे ये भाई साहब आराम से निकाल और कतई ईजी चैंड है।